विधायकों और मंत्रियों के वेतन भत्ते बढ़ने के बाद संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने राज्य सरकार से कर्मचारियों की लंबित पड़ी मांगों को भी पूरा करने की मांग की है। महासंघ के पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार ने विधायकों और मंत्रियों के वेतन भत्ते बढ़ाकर अच्छा कदम उठाया है, लेकिन कर्मचारियों की लंबित मांगों को भी पूरा किया जाना चाहिए। महासंघ ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर कहा कि कर्मचारियों को महंगाई भत्ता, पुरानी पेंशन योजना और अन्य लाभों से वंचित रखा जा रहा है। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि वे कर्मचारियों की मांगों पर जल्द से जल्द विचार करें और उन्हें न्याय दे। पिछले कल बजट सत्र की समापन हुआ, आज बड़ा अच्छा लगा। मैं आज इस मंच के माध्यम से एक और जहां सत्ता पक्ष, विपक्ष और सारे जो माननीय विधायक है, मंत्री है और अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो भी है, सबको मैं आज बधाई देना चाहता हूं कि कल जिस तरह से बजट में बहुत बड़ा एक सम्मानजनक उछाल, उसको मैं कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी वृद्धि उस बजट में हुई। 70 से 80 हजार तक का, हालांकि आंकड़े अलग अलग अखबारों ने, अलग अलग चैनल ने अलग अलग तरह से इसको प्रस्तुत किया है। किसी ने 80 से 90 हजार तक का फायदा दिखाया, किसी ने 60 से 70 हजार तक का फायदा दिखाया है इस बजट के अंदर। तो वो माननीय मुख्यमंत्री ने एक बात कही कि हम 24 से 26% की ग्रोथ दे रहे हैं, पर जिस आंकड़ों की अगर बात मैं करूं, अगर हम 70 हजार की वृद्धि हुई तो भी वो 33% की वृद्धि हुई है। हालांकि जब नोटिफिकेशन आएगी उससे पता लगेगा कि माननीय को जो वृद्धि हुई है उनके वेतनमान और उनके भत्तों में वो कितनी है, पर लेकिन जो भी है हम उसका सम्मान करते हैं, हमें उससे कोई गुरेज नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, हम यहाँ किसी का विरोध करने के लिए यहाँ पे इकट्ठे नहीं हुए हैं, हमारा ये उद्देश्य नहीं है। 9 साल बाद वृद्धि हुई है उनके भत्तों में और उनके जो वेतनमान है, निश्चित तौर पे महंगाई बहुत हुई है। देखिए, बहुत अच्छा लगता कि जिस तरह से 15 दिन विधानसभा चली, 15 दिन की विधानसभा में बहुत सारी बातें चर्चा में हुई। मैं उम्मीद कर रहा था, जो हमारे विपक्ष है, बहुत जिसको कह सकते हैं जिम्मेदार विपक्ष है आज की डेट में, विपक्ष से भी और सत्ता पक्ष से भी मैं उम्मीद कर रहा था कि कर्मचारियों के लिए ये महंगाई है। मुझे लगता है ये जो मैंने प्राइस इंडेक्स आपके सामने इन्फ्लेशन की बात की, तो उसमें हर व्यक्ति उससे जूझ रहा है, उसमें माननीय नहीं जूझ रहा है, उसमें आम वर्ग भी है, उसमें कर्मचारी वर्ग भी है, उसमें पेंशनर वर्ग भी है, उसमें बहुत सारी चीज लोग और भी है। तो ये सब उससे प्रभावित है, उनके ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए थी। तो अब कर्मचारी भी आपकी तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी टकटकी लगा के बैठे हैं। कर्मचारियों के लिए भी वही महंगाई है, क्योंकि रात भर जो सोशल मीडिया में चलता रहा, जिस तरह से लोगों ने बात की कि भाई कर्मचारी संगठनों की जवाबदेही है, कर्मचारी संगठनों को भी अपनी बात को रखना चाहिए, तो हम विरोध में बिल्कुल भी नहीं है, हम बिल्कुल समर्थन में हैं, पर हम अपना पक्ष जरूर सरकार के समक्ष रख रहे हैं कि सरकार जो है कर्मचारियों के जो डीए का भुगतान है, एरियर का भुगतान है, पिछले 2 डीए की किस्तें मिली, उसका एरियर भी अभी तक खड़ा है। तो माननीय मुख्यमंत्री और इसकी तरफ सोचेंगे। अच्छा होता कि विपक्ष भी जो है इसके ऊपर चर्चा करता, विपक्ष इसके ऊपर बात करता, पर ये सारी बातें सदन में नहीं हुई है। मैं कहना चाहता हूं कि कर्मचारी बहुत अभिन्न अंग है, इसके ऊपर सरकार को मतलब बहुत जल्दी सोचने की आवश्यकता है। अभी हमारे कॉन्ट्रैक्ट की जो रेगुलेशन होती थी वो साल में 2 बार होती थी, अब एक ही बार हो रही है 31 मार्च को। अब आपको देख रहे 31 मार्च जो है लास्ट वर्किंग डे आज है। अभी तक पर्सनल डिपार्टमेंट ने रेगुलेशन करने के लिए जिनके 2 साल पूरे, वो अधिसूचना नहीं निकाली है, क्योंकि फिर बोलते हैं कि वो तो स्टैंडिंग ऑर्डर है। स्टैंडिंग ऑर्डर को जो है वो आगे डिपार्टमेंट नहीं मानते, वो बोलते हैं जब तक हमारे पास सरकार की नोटिफिकेशन नहीं आएगी तब तक हम रेगुलेशन नहीं करेंगे। उस आड़ में अलग अलग विभागों ने, बोर्डों ने, निगमों ने आगे सर्कुलर ही नहीं जारी की, वो रिकॉर्ड ही नहीं मांगा अभी तक, फिर वो वेरिफिकेशन ही होनी है। तो मुझे लगता है कि वो अप्रैल की जगह कहीं वो मई तक भी रेगुलेशन जाएगी, तो कर्मचारियों के 2 की जगह 3-3 साल लग रहे हैं। तो ये भी प्रथा गलत है, इसकी भी हम मांग करते हैं कि 1 अप्रैल को तो कम से कम उनको डीम्ड रेगुलर कर्मचारियों को समझा जाए, क्योंकि वो 2 साल की जगह वो कई 3 साल भी पूरे कर जाएंगे 1 अप्रैल को। तो ये भी हम मांग कर रहे हैं। और समय पे हमारी बहुत सारी मांगे चलती है। एक 4-9-14 टाइम स्केल की बात हमने कही थी, जब वो पिछले 2022 का जो हमारा वेतनमान लागू हुआ था, 6ठा वेतन आयोग, उसमें खत्म कर दिया था 4-9-14 को, कि उसको भी लागू किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9 शिमला।